आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन के साथ रांची में हुई विशेष बैठक में गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 12 वर्षों की निष्क्रियता का बड़ा खुलासा हुआ। बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन अध्यक्ष परेश घटानी ने की, जिसमें महासचिव आदित्य मल्होत्रा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि गढ़वा चैम्बर का रजिस्ट्रेशन आखिरी बार वर्ष 2010-11 में हुआ था। वर्ष 2012 के बाद से अब तक ना तो नवीनीकरण कराया गया, ना ही कोई वैध कार्यकारिणी बनी। फेडरेशन ने साफ कहा कि गढ़वा चैम्बर को पुनर्जीवित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से नई कार्यकारिणी का चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। पूर्व अध्यक्षों पर सवाल उठाते हुए बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि पिछले कार्यकाल में सदस्यता नवीनीकरण व चुनाव के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ, जबकि इससे लाखों रुपए का फंड जनरेट हो सकता था। चैम्बर भवन की बदहाली को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई गई। बैठक में यह संदेश दिया गया कि गढ़वा के व्यवसायियों को अब बदलवाना पड़ेगा। संगठन को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए चुनाव जल्द करने की मांग की गई। हम लोग फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड, जो कहा था झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कल हम लोग गए थे रांची में गढ़वा की जो भी बातें थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हम लोग ने बहुत ही सलीके से वहां रखा। हम लोग जब गए तो गढ़वा चैम्बर के बारे में जब उन्होंने सुना कि उन संतोष केसरी आए हुए, तुरंत चेयरमैन अध्यक्ष जो फेडरेशन के हैं, महासचिव, सहसचिव, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव बॉडी, सारे लोग के साथ हमारी बैठक हुई। सुबह 12 बजे से जो बैठक शुरू हुई, शाम 5 बजे तक चला। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गढ़वा में 2001, 9, 10 और 10-11 जो मेरा सेशन था, उस कार्यकाल में ही आप लोग हमसे रजिस्टर कराए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोई भी चैम्बर गढ़वा में है कि नहीं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। बड़ा सुन के लोग दंग रह गए कि संतोष जी आप आए 2009-10, 2010-11 में जो आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद आज फिर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी मांग को रखने। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन कराने में नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि गढ़वा चैम्बर का जो संविधान के हिसाब से जो प्रतिवर्ष चुनाव होता है पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो हमारी संस्था है प्रतिवर्ष चुनाव होती है, उसको चुनाव कराया जाए। उन्होंने तुरंत 20 तारीख को अपने कोर कमेटी की बैठक, पहले से भी कुछ तय होगी उनकी, उस बैठक में हमारी सारी मांगे को रखा। हमने अपना, आपके हिसाब से बता दें, जो भी यहाँ की बातें थी, हमने इस अपने अति के ये लेटर के माध्यम से उनको आवेदन दिया और कहा कि मेरे को अध्यक्ष नहीं बनना है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात बता दूं कि मैं नॉमिनेशन भी नहीं करूंगा। जहां तक है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बने, तो बगल में हमारे सब सारे व्यवसायी वर्ग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बन भी नहीं रहा था। लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही को बनकर चुनाव कराना है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप सबों को कि ये संविधान है जो हमारे लोगों ने दिया है। कोई मैंने नहीं बनाया है इस संविधान को। सारे पूर्व अध्यक्षों ने, सभी संस्थापक सदस्यों ने, सारे हमारे बुजुर्ग अभिभावक ने, सारे लोगों ने इस चीज को, ये संविधान का निर्माण कराया है। उसके तहत मैं बता दूं, हर 1 साल पर चुनाव कराना है और एक महामंत्री और एक अध्यक्ष 2 साल ही चुनाव लड़ सकता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, यह संविधान में लिखा हुआ है। और प्रतिवर्ष आपको चुनाव करानी है और एक बार आप ड्रॉप करेंगे, फिर तीसरा साल आप चुनाव लड़ सकते हैं। एक बातें आई 2-3 दिन पहले, हमारे पूर्व अध्यक्ष बबलू पटवार जी ने, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा था कि 2016 में हम उनको निष्कासित कर दिए, सदस्यता से हटा दिए। 2012 और 2013 में आप अध्यक्ष थे और 14 के बाद आप अध्यक्ष है ही नहीं। तो जो व्यक्ति के पास खुद पैसा नहीं है, वो दूसरे को भीख का देगा? जो खुद अध्यक्ष नहीं है, वो दूसरे अध्यक्ष को क्या हटाएगा? कहने का पैसा का व्यवहार, कहने का मतलब मेरा कि जो अध्यक्ष है ही नहीं, वो दूसरे को सदस्यता से हटा कैसे सकता है? और आपको हटाने का पावर किसने दिया? क्या आपने आम सभा में निर्णय लिया क्या? अच्छा, आम सभा तब करते जब आप 14 में अध्यक्ष रहते।
तो 14 में अध्यक्ष नहीं है, 15 में अध्यक्ष नहीं है, तो 16 में आपको हटाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप फ्रॉड चैम्बर है, फ्रॉड अध्यक्ष है। पूरी तरह से मैं इसको खारिज करता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बोलते नहीं है। सारा गढ़वा जिला की जन व्यवसायी वर्ग खुश है। आज के डेट में देखिए, आपको बता दूं, उन्होंने कहा, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, कहा कि फंड नहीं है तो चुनाव कहां से कराओ। हमारे पूर्व के एक अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला, एक पूर्व के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, दो लोगों ने बोला कि चुनाव क्यों नहीं कराते। एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जानते हैं, एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जी से पूछा गया, आप ही लोगों ने पूछा, बोला कि फंड नहीं है। फंड की अरे आवश्यकता, जहां पर पैसे की बारिश जिस व्यवसायी लोग करते हैं, जिसके कारण पूरा शहर चमकता है, वहीं से सारा टैक्सेशन से सरकार चलती है, उसके रेवेन्यू से सरकार चलती है। और आज कहते हैं कि फंड नहीं है। हम लोग 1000 मेंबर था हम लोग का वार्षिक, हर साल रिन्यूअल होता था, 500 रुपया का रसीद करता था, 5 लाख रुपया हो जाएगा, 1,50,000 1.5 लाख से बेसी आपका चुनाव में लगेगा। आप अपने 2 साल के कार्यकाल में 10 लाख रुपया तो आपको फंड आ जाता, केवल वार्षिक। कैसे वो फंड क्या हुआ? इसका मतलब कि आप लोग आपने उसको सदस्यता रिन्यूअल नहीं किया। तो पूरी तरह से ये जो 2 साल के बारे में भी बता दूं, जो ये 2 साल के अध्यक्ष थे, उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप फेडरेशन से रजिस्टर्ड नहीं हुए तो 2 साल भी बोक्से चैम्बर है, बोक्से अध्यक्ष है। आज देखिए भवन का फोटो मैं आपको देने जा रहा हूं। पूरे गढ़वा जिला के व्यवसायियों ने अपने पैसा की, पसीना की कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा दिया था और चैम्बर भवन बना था। उस चैम्बर भवन का दुर्दशा पर हम लोग, मैंने वो खुद चैम्बर आंसू बहा रहा है। जहां पर बाथरूम है, जहां पर नल है, वहां लकड़ी खोसा हुआ है, जहां गेट है वहां घास उगा हुआ है। झंडोत्तोलन हम तो जब कभी देखते थे कि झंडोत्तोलन कभी कोई दूसरा कोई करा रहा है, कोई तीसरा कोई करा रहा है, कभी चौथा कोई करा रहा है। आज देखिए एक फोटो आपको भेजेंगे, झंडा का जो पाइप होता है वो आज तक लगा हुआ है। हम जानते हैं कि सरकारी जहां पर डीसी ऑफिस हो, समरनालय हो, जहां पर झंडा, जहां जेल हो, झंडा रोज उतरता है और रोज लगता है, वहां सलामी दी जाती है। लेकिन चैम्बर भवन में तो डेली सलामी दी जाती है, वो भी हमारा पाइप अभी 10 का 10 खोसा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता की स्थिति हो गई है। व्यवसायी बंधु बोल नहीं रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि चैम्बर की चुनाव जो हम लोग फेडरेशन के लोग करवाएंगे, सारी बातें हो चुकी है, चैम्बर की चुनाव होगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं पूरी ताकत से, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। बताया मैं और हमारी टीम जो है, हम लोग रांची गए थे फेडरेशन चैम्बर से। गढ़वा चैम्बर का चुनाव जल्द से जल्द कराने के उद्देश्य से, और हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि गढ़वा चैम्बर का चुनाव होना चाहिए और विधि पूर्वक होना चाहिए, जिसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संतोष जी और उनकी टीम जी जान से लगे हुए हैं। और फेडरेशन चैम्बर का जैसा हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनकी देखरेख में बहुत जल्द गढ़वा चैम्बर का चुनाव विधि पूर्वक कराया जाएगा। और बबलू जी जो हम पर एलिगेशन लगाए कि हम आजीवन मेंबर नहीं है, वो शायद किस रूप से लगाए हमें तो पता नहीं, लेकिन एक चीज और बोले वो कि हम दलाली नहीं करेंगे जीएसटी के लेकर के। वो खुद मूल्यांकन कर ले कि हम किस जगह पर हैं, और वो व्यवसायी को जो धमकी दिए टैक्स चोरी करते हैं, वो खुद अपने आप को मूल्यांकन करें। पहला बात है, कौन कितना टैक्स भरते हैं वो जीएसटी में जाकर पता करें और इनकम टैक्स में जाकर पता कर लें, पहला बात। दूसरा बात है, जो अभी जो लड़ाई अभी चल रही है ये अध्यक्ष पद के लिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अध्यक्ष बने, या बबलू पट्टा बने या संतोष किसी एनीवे कोई भी बन सकते हैं। चुनाव हो, जो हम लोग के मूलभूत जो बातें हैं, चुनाव हो, और फिर से फेडरेशन जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एक्टिव हो जाए। जो जहां था जो अफसर लोग का धोस चल रहा है वो बंद हो जाए। मेन हम लोग का मांग यही है। मैं कल रांची में उपस्थित था। मैं भी फेडरेशन चैम्बर गया रांची। वहाँ जाने के बाद बड़ा एक तरह से मुझे ठेस लगी, और मुझे पूरे गढ़वा के व्यवसायियों से एक ठगा सा महसूस हुआ कि मेरे यहाँ चैम्बर पूर्ण रूपेण कार्य कर रही है अपने आप में,
और फेडरेशन से कहीं इनका कोई कुछ कार्य हो नहीं रहा है। फेडरेशन में इनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था, इसलिए गढ़वा जितने भी व्यवसायी हैं हम लोग ठगा हुआ महसूस किए कि गढ़वा चैम्बर फेडरेशन से अभी तक मनोनीत 11 के बाद हुआ ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस किए हम लोग व्यवसायी। गढ़वा व्यवसायी की तरफ से मैं मनीष कुमार आप लोगों के बीच में ये चीज बोल रहा हूँ, और आगे मेरी यही मंशा है कि जितनी जल्द हो सके फेडरेशन से रजिस्टर्ड हो गढ़वा चैम्बर, और सभी लोग को जो गढ़वा व्यवसायी जितने भी मेरे हैं सभी भाई को एवं अपने अभिभावक स्वरूप जो भी होंगे सभी से निवेदन करेंगे कि गढ़वा चैम्बर एक छत के नीचे आए और इस चुनाव के माध्यम से गढ़वा को फेडरेशन में रजिस्टर्ड कराएं, और चुनाव जितना जल्द हो सके वो चुनाव सारे लोग मिलकर व्यवसायी एक छत के नीचे आकर इसके चुनाव की प्रक्रिया को भागीदारी में अपना सहभागिता दें, और इस कार्य को चुनाव प्रक्रिया को व्यवसायी संघ के हित में कार्य करने की सभी से अपील करता हूं। कल रांची चैम्बर भवन में जो हमारे टीम गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम लोग 5 सदस्यीय टीम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने उनको सूचना किया था कि ऐसी स्थिति है, तो हमारे इंतजार में सुबह 12 बजे चैम्बर भवन में उपस्थित थे, और हम लोग 12 बजे से शाम 5 बजे तक उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चैम्बर भवन में किए रांची, और सारी स्थिति को गढ़वा चैम्बर के जो स्थिति अभी चल रही है उसकी सारी जानकारी दी। उन्होंने हमसे डिमांड किया कि आपका चैम्बर का संविधान, तो हमने अपने चैम्बर के संविधान को उनके सामने रखा और उनको दिखाया कि कोई भी चैम्बर अध्यक्ष 1 साल हर वर्ष चुनाव होगा और वो कंटिन्यू 2 वर्ष अध्यक्ष पद पे चुनाव के थ्रू रह सकता है। तीसरा साल उसको ड्रॉप करना ही करना है, फिर गैप करके फिर से वो आए चुनाव के थ्रू, लेकिन दूसरा साल के बाद इस संवैधानिक पद पे कोई कंटिन्यू नहीं रह सकता है। हमारे झारखंड चैम्बर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हमारे संविधान को देख के, और बोला कि 2 साल के बाद स्वतः गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी भंग है। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष तरह तरह की भ्रांतियां आप ही के माध्यम से व्यावसायिक बंदियों को फैला रहे हैं, परोस रहे हैं। उन्होंने हमारे बैठक के बाद जब हम लोगों ने उनको जगाया कि उठो, चैम्बर ऑफ व्यवसायी तुम्हारे भरोसे नहीं है, तब उनकी नींद खुली, और हमारे बैठक के बाद वो एक आपके द्वारा एक मैसेज व्यवसायियों के बीच छोड़ा। मैं पूर्व अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, पहला चीज कि उन्होंने उस बैठक में बाय नेम्ड बोला है कि दिव्य प्रकाश केसरी आजीवन सदस्य नहीं है। मैं जिस दिन साबित करूंगा पूर्व अध्यक्ष को कि मेरे फादर, और मेरा फर्म है बसंत कुमार केसरी जो जीएसटी से रजिस्टर्ड है, और मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और वो बसंत कुमार केसरी के प्रोप्राइटर हुआ करते थे। ओल्ड एज में आने के बाद उन्होंने बहुत पहले हमको प्रोप्राइटरशिप ट्रांसफर कर दिया, और बसंत कुमार केसरी फर्म का प्रोप्राइटर अब मैं हूं, और मैं चैम्बर का आजीवन सदस्य हूं। मैं आपके माध्यम से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देना चाहता हूं कि किसी तरह की गलतफहमियां को आपके माध्यम से न फैलाएं। ये एक मानहानि का मामला बनता है। एक आजीवन सदस्य को उन्होंने ललकारा है कि मैं आजीवन सदस्य नहीं हूं, जबकि मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। तो मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के हरकत से बाज आएं। गढ़वा में चुनाव संभवतः क्या संभावना है तब तक? बहुत जल्द चुनाव होगा। कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें झारखंड चैम्बर ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मैं गढ़वा चैम्बर को फिर से एफिलेटेड करके और उनके निगरानी में चुनाव होगा, और जिस दिन चुनाव हो जाएगा
हमारी जीत हो जाएगी। हमारी कोई मंशा नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई अध्यक्ष बने, चैम्बर का चुनाव होना चाहिए, व्यवसायिक हित का काम होना चाहिए, चैम्बर भवन फिर से सुसज्जित होना चाहिए, न कि एक कूड़ेदान के रूप में होना चाहिए। 2-3 चीज और मैं अपने पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहूंगा। उन्होंने हमारे व्यवसायियों को आपके माध्यम से चोर बोला। पूर्व अध्यक्ष ने सवाल किया कि मैं वैसे पैरवी को नहीं करूंगा जो व्यवसायी टैक्स चोरी करके हमसे पैरवी कराने आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन व्यवसायी पूर्व अध्यक्ष के पास टैक्स चोरी करके पैरवी कराने आया था, उसका नाम आगे करें। हमारे गढ़वा के व्यवसायी को अगर वो टैक्स चोरी का हवाला देते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं, टैक्स पेयर है गढ़वा का व्यवसायी, और एक से एक बड़ी टैक्स पे करते हैं हमारे गढ़वा के व्यवसायी। सारे गढ़वा के व्यवसायी जो वहां थे, क्या टैक्स पे नहीं करते हैं? वो अच्छा, मैं आपके माध्यम से उनको एक ये चीज भी बताना चाहता हूं। उन्होंने सवाल उठाया हमारे मीटिंग में कि हमारे मीटिंग में व्यवसायी नहीं, आम व्यवसायी आए। वो आम व्यवसायी नहीं, हमारे खास और प्रतिष्ठित व्यवसायी आए। वही व्यवसायी आए जो चैम्बर के वार्षिक सदस्य हुआ करते थे, जिसको उन्होंने डेड किया। अपने कार्यकाल में सारे लोगों का के नवीकरण को निरस्त करके न उनका आगे नवीकरण किया और आजीवन सदस्य के साथ न कोई मीटिंग किया। अच्छा, हमारे मीटिंग में आजीवन सदस्य भी थे और वैसे सदस्य भी थे जो वार्षिक सदस्य थे, लेकिन पूर्व अध्यक्ष के नवीकरण नहीं करने के चलते अब वो सदस्य नहीं है। इसमें उस सदस्य, वो हमारे आम नहीं खास सदस्य हैं और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे जो हमारे मीटिंग में आए थे। मैं इससे आपको सूचना, आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूं। दूसरी बात, जो उन्होंने हमारे व्यवसायियों को चोर कहा कि मेरा व्यवसायी टैक्स चोरी करता है, इस बात को वापस लें और आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं करता है, टैक्स पेयर है। व्यवसायी के टैक्स पे करने से देश का इकोनॉमिक स्थिति चलता है और व्यवसायी ही सबसे बड़ा देश चलाने का एक माध्यम है।